बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इकरार बलोच और मैं गुज़श्ता 22 साल और 3-4 माह से एक ऐसे इदारे के साथ वाबस्ता हूँ जो एक मल्टी नेशनल ट्रांसनेशनल कंपनी टाइम्स इंटरनेशनल, और आज मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा टाइम्स का जो कारोबारी पहलू है उसके ऊपर। जैसा कि मैं कुछ प्रोग्राम्स के अंदर बता चुका कि टाइम्स अपनी नौयत की दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज़ है, और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिकेशन जो 5000 साल कदीम तरीका इलाज है उसके हवाले से ये दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। और इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो लगभग पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं। 118 ममालिक के अंदर हमारी कंपनी की अपनी ब्रांचेज़ हैं, कंपनी ख़ुद वहाँ पे ऑपरेट करती है, और हमारे प्यारे पाकिस्तान के अंदर भी कंपनी गुज़श्ता 24 साल से काम कर रही है। तो मैं आज जो इसका हेल्थ का पहलू है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, पूरी दुनिया में ये हेल्थ फ़िलासफ़ी जो है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। पूरी दुनिया में लोग इन प्रोडक्ट्स को, इस हेल्थ फ़िलासफ़ी को एडमायर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और यूरोप में, अमेरिका में लोग अपने सौदा सलफ़ के साथ जो है हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज़ करते हैं। और बेसिक जो फ़िलासफ़ी है हमारी कंपनी की कि आप सेहतमंद ज़िंदगी में प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करें ताकि आप आने वाले दिनों में सेहत के मसाइल से महफूज रह सकें। तो जैसा कि पूरी दुनिया में इम्यूनाइजेशन का डे ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल WHO की तरफ से, और इसी तरीके से चंद दिन पहले पर्सनल केयर के हवाले से डे आलमी सतह पे ऑब्ज़र्व किया गया। तो ये डे ऑब्ज़र्व करने का जो पर्पज़ है, मुख्तलिफ़ जो बीमारियाँ हैं, कभी CVD का डे, कभी TB का, कभी ब्लड प्रेशर का, कभी शुगर का डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो इसका पर्पज़ ये है कि पूरी दुनिया में हेल्थ की अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो हमारी हर्बल बैलेंस डाइटरी सप्लीमेंट्स हों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी बेस्ड डिवाइसेस हों, नेचुरल कॉस्मेटिक्स हों, एजिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ओबेसिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस जो हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को रेज़ करती है, तो ये पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही हैं। तो जो इसका बिज़नेस आस्पेक्ट है उसके हवाले से मैं आज कुछ गुज़ारिशात जो है आपके गोश गुज़ार करूँगा कि देखें पूरी दुनिया में जितने भी लोग मुआशी तौर पे मुस्तहकम होते हैं वो कारोबार के ज़रिए, हमारे दीन मतीन ने भी वाज़े कर दिया कि जो 9 हिस्से रिस्क है, 90% रिस्क वो कारोबार के अंदर है, बाकी जो 10% रिस्क है वो दीगर ज़राए के अंदर है। तो अब कारोबार जो है वो पूरी दुनिया के अंदर करने के लिए ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमारे जैसे ममालिक, पाकिस्तान जैसे ममालिक, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है 93% लोग जो हैं वो कारोबार नहीं कर सकते, क्योंकि कारोबार करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट होती है। आपने इन्वेस्टमेंट करके कारोबार शुरू किया, तो अब कारोबार को रन करने के लिए हर महीने आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, हर महीने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आपको चाहिए। तो ये टाइम्स एक ऐसी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी पूरी दुनिया के लोगों को ऑफ़र करती है कि जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और आप अपनी ज़रूरत की प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं। जैसे हमारा अपना टूथपेस्ट है, 3 नायाब हर्ब से बना हुआ टूथपेस्ट, हमारा पेस्ट है नेचुरल टूथपेस्ट, उसके साथ बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ब्रश है, हमारा सोप्स हैं, इसी तरीके से बच्चों की प्रोडक्ट्स, बड़ी उम्र के लोगों की प्रोडक्ट्स, हर एज ग्रुप, हर जेंडर की प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी कंपनी के अंदर मौजूद हैं। तो आप अपनी ज़रूरत की कुछ प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, और उसके बाद एक ऐसी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी आप स्टार्ट कर लेते हैं जिसके ज़रिए आप मुआशी इस्तेकाम हासिल कर सकते हैं। तो इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर आप मुआशी इस्तेकाम हासिल करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए बिज़नेस आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अब अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेस, कन्वेंशनल बिज़नेस, तो उसके लिए 4 रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें जो पहली रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल है, आपको सरमाया चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट होगी, कैपिटल होगा, तो फिर आप अपना बिज़नेस इनिशिएट कर सकेंगे। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो प्लेस आपको चाहिए, चाहे आप छोटी सी दुकान बना रहे हैं, चाहे फैक्ट्री बना रहे हैं, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए।
प्लेस चाहिए, चाहे वो आप रेंट पे लें या अपनी जगह ख़रीदें, फिर ही आप उस प्लेस के ऊपर जो है वो कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट कर सकेंगे और आपका कारोबार जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अगर आपको छोटी सी दुकान भी बनानी है तो दुकानदारी 10-12 घंटे का कम से कम काम होता है, और वो जो 10-12 घंटे हैं उसमें आप अकेले दुकानदारी पूरे फोकस के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर सकते। तो छोटी मोटी दुकानदारी के लिए भी आपको असिस्टेंट चाहिए। आपका कोई स्टोर है तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, आपने रेस्टोरेंट बनाया उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन, आपको मैनेजर्स चाहिए, सुपरवाइजर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए। तो तीसरी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो लेबर है, टाइम है, मेहनत है। तो टाइम्स क्या करती है कि वो जो 3 पहली रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपने ज़िम्मे लेती है। हमारी कंपनी के पूरी दुनिया में ये होम बेस्ड बिज़नेस इसको कहा जाता है, तो लाखों सर्विस सेंटर्स, लोग अपने घरों के अंदर सर्विस सेंटर्स क्रिएट कर